हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है चैन रस्तोगी और अब एबीपी न्यूज पर अनकट की बातें होंगी। अनकट है एबीपी न्यूज का ओरिजिनल वीडियोस प्लेटफॉर्म और अब तैयार हो जाइए वो कंटेंट देखने के लिए जो अनकट के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा देखा गया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के बैक स्टेज इंटरव्यू से। कंगना रनौत के रियलिटी शो लॉकअप जीतने के बाद कितनी बदल गई मुनव्वर की जिंदगी, सान्या ने किया उनका इंटरव्यू। I have a person with me जो खतरों के खिलाड़ी में नहीं गया, but still everybody calls him खतरों के खिलाड़ी। Hi मुनव्वर, welcome to Uncut। हेलो कैसे कर रहे हो आप यार? क्या कर रहा हूँ मैं? इतना सारा मैजिक जो फैला रहे हो अपने शोज से, अपने कंटेंट से ऑनलाइन। यस, थैंक यू सो मच। आप लोगों की दुआ है और बस काम तो करना ही है, करने मिल रहा है तो बिल्कुल करना चाहिए, तो बस करे जा रहा हूँ। Yeah, one thing that all fans want to know is आप खतरों के खिलाड़ी में क्यों नहीं गए यार? मेरा थोड़ा डिले हो गया। हाँ। थोड़ी डॉक्यूमेंट्स की वजह से तो थोड़ा डिले हो गया और फिर मुझे लगा कि वाइल्ड कार्ड बहुत ज्यादा ही लेट हो चुका हूँ, तो नेक्स्ट ईयर। Okay, we will see you next year then। इंशाल्लाह। What is your family का reaction? You know, families are usually like कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब तू क्विट कर दे या फिर तू ये कर दे। Do they tell you कि भाई मत कर? नहीं, पहले तो जब शुरू किया तब ऐसा कुछ नहीं था, बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा था और बहुत छोटी एज से सारे डिसीजंस लिए, तो कोई घर वाले कभी रोकते नहीं थे किसी चीज़ के लिए। हमेशा यही लगता था कि हाँ जो कर रहा है सही कर रहा है। बट फिर एक टाइम के अभी के जो फिलहाल के जो हालात थे उसमें मॉम डैड दोनों ही नहीं थे, तो बहनें थी तो वो लोग फिक्र करते थे, थोड़ी परवाह करते थे, बट कहीं ना कहीं उनको पता होता था कि हम जानते इसको, ये कुछ कर रहा है तो सोच समझ के कर रहा होगा और ये शायद हैंडल कर लेगा। So if we talk about lockup, बहुत सारा love you got, yes, but it had a lot of controversies also, right? मुंजली वाले जो फैंस थे सारे बहुत डिसअपॉइंट हो गए जब उन्होंने आपकी पिक्चर्स देखी आपकी गर्लफ्रेंड के साथ। That's it, वो कंट्रोवर्सी कैसे हो गई? मैं वही सोच रहा, लॉकअप में तो कुछ भी कंट्रोवर्सी नहीं। काफी कंट्रोवर्सी होती थी यार, बाहर जो चलता था, मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि ओके ये सब चल रहा है। हाँ, बट जो आपके फैंस थे अंजलि और आपके, वो काफी डिसअपॉइंट हो गए थे। डू यू हैव समथिंग टू टेल देम? वो लोग ने एक बॉन्ड को पसंद किया है डेफिनेटली, और वो लोग बहुत स्वीट लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और उसमें से कुछ लोग होते हैं जो हर्ट हो जाते हैं। उनको भी मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, बट जेन्युइनली मुझे फील होता है कि ओके उसके लिए ये लाइफ थी, उसके लिए ये सब कुछ था, उसके लिए ये रियलिटी थी और वो उसे पसंद करता था। तो हर एक फैन की अपनी अपनी एक इंडिविजुअल है। कुछ फैंस ऐसे भी है कि बोलते हैं कि नहीं ठीक है भाई, जो हुआ वो भी ठीक हुआ, तो वो सारा एक मिक्स है। तो आई डोंट थिंक कोई डिसअपॉइंट हुआ है। बट टेल मी व्हाट अबाउट योर क्रेजी फैन रिएक्शन? जैसे कोई फैंस मिलते हैं जो आपको लगता है ये तो ज्यादा ही क्रेजी कर दिया इस फैन ने, कोई ऐसा इंसिडेंट है? हाँ, बहुत सारे लोग बहुत दूर से आ जाते हैं ट्रैवल करके शो देखने, तो वो सारी चीजें फील होती है। और क्रेजी तो नहीं कहता हूँ मैं उनको, पागलपन नहीं कहता हूँ मैं उनको, प्यार कहता हूँ। कि कल एक लड़का आया था थैली लेके, और मुझे दिल्ली का खाना बहुत पसंद है, तो जामा मस्जिद से बिरयानी, हलवा, ये सारी चीजें उसने जमा करके एक बैग में लेके शो के बाद आके मुझे देखेगा कि भाई तुम ये खाना, तुमको खाना पसंद है। तो इस तरह की फ्रेम्स आती है। कोई मुझे हैंड राइटिंग कुछ लिख के देता है, तो मैं जब भी शोज पे जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स आते हैं, मैं संभाल के रखता हूँ। मेरे पास एक कमरा है जिसमें मैंने वो सारे सजा के रखे, तो वो प्यार बहुत क्रेजी लगता है मुझे कि हाँ ये प्यार बहुत बढ़िया है। That is very sweet, but like when you were supposed to go to lockup, सबको पता चला था, everybody was like कि क्यों जा रहा है यहाँ पर, ये क्यों कंगना के शो पे जा रहा है, when you know there is so much like clash of opinions, I can say, but what was your like you know thought process when you said yes to the show? Exactly यही था कि लोगों को सबसे पहली चीज जो दिमाग में आ रही है, तुम उस चीज से आगे थोड़ा आ जाओ, तब आपको पता चलेगा कि हो सकता है आपके बॉस के साथ भी आपके ओपिनियन ना मिलते हो। आजकल तो माँ बाप के साथ भी नहीं ओपिनियन मैच करते, ठीक है, अलग अलग वोट पड़ रहे, माँ अलग को दे रही, बाप अलग को दे रहा। तो बात यही है कि आपके अगर ओपिनियन डिफरेंट है और आपकी आइडियोलॉजी है, आपका जो भी सोच है अलग है, फिर भी आप साथ में काम कर सकते हो। आप अपना बॉस का जॉब नहीं छोड़ दो, या आपका बॉस आपको नहीं निकाल देगा। हाँ, वो निकाल सकते हैं क्योंकि उसके पास पावर है। बट यही है चीज के, ये काम था, मैंने उसको एज अ काम सोचा, बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला, बट सेम टाइम आई फील के नहीं, अपॉर्चुनिटी है, मैं काम कर रहा हूँ और मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा हूँ जो तुमको लगता है मैं करूँगा। हालांकि मेरी जिम्मेदारी नहीं हो, बट फिर भी आई नो कि मैं वहाँ जाके क्या करने वाला हूँ, एंड आई डिड दैट। एंड नाउ जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, दे आर हैप्पी कि नहीं तूने अच्छा किया।
बट ऐसे कोई एक्सपेक्टेशंस लेके गए थे कि कंगना ऐसी होगी या वैसी होगी, या फिर उधर योर परसेप्शन द सेम आफ्टर द शो आल्सो? परसेप्शन तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परसेप्शन रखता नहीं हूँ किसी को भी लेके। मैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि भाई चल तू तेरी जगह सही है, क्योंकि मैं खुद भी चाहता हूँ कि मेरे ओपिनियन की कोई रिस्पेक्ट करे, तो सेम टाइम मुझे भी किसी के ओपिनियन की रिस्पेक्ट करनी है। बट व्हाट आई रियलाइज इट, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल था। वहाँ पे कुछ भी ऐसा पर्सनल नहीं दिखता था। मैंने नहीं तो बहुत सारे जोक मारे होंगे कंगना पे, जस्ट बिकॉज कोई न्यूज में है, कोई टॉपिक है जो हॉट है, कोई न्यूज में है, तो कॉमेडियन का काम है उस पे जोक बनाना। अब 2 साल तो कंगना ही थी, और जब से पेंडेमिक शुरू हुआ तो कंगना पे बहुत सारे जोक मारे मैंने। तो आई फेल्ट कि ओके शायद उसको दिल में ऐसा कुछ होगा, बट नहीं, शी वाज वेरी प्रोफेशनल कि ओके वो सब छोड़ो, यहाँ की बात करते हैं। सो इट वाज वेरी प्रोफेशनल। बट डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम यू हैड मेट कंगना ऑन द शो? या मैं वही सेट पे जो गया हूँ, जो फर्स्ट एपिसोड में जो मुझे एंट्री हुई, मुझे बुलाया, दैट वाज द फर्स्ट इंटरेक्शन। बट यू डिडंट मीट हर बैक स्टेज? नो। ओह ओके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी वर। क्या वो असली में भी कैमरा जितनी सुंदर लगती है? या शी इज ब्यूटीफुल। ओके, टेल मी, कोई बॉलीवुड ऑफर मिल गए आपको अब लॉकअप के बाद? बॉलीवुड ऑफर नहीं है, मिल नहीं रहे। यार ये क्या बात होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ है प्रोजेक्ट्स वगैरह, बट मैं थोड़ा सोच समझ के कर रहा हूँ, थोड़ा वेट प्रोजेक्ट्स करके। अभी बता नहीं सकते? सीक्रेट तो नहीं है, बट इट्स लाइक डन नहीं है, लाइक कंफर्म नहीं है। जब तक कुछ कंफर्म ना हो बोल के फायदा नहीं। बट अगर कोई बॉलीवुड मूवी आपको ऑफर करे, आप किस एक्टर या एक्ट्रेस के साथ काम करना चाहेंगे? मैं मनोज बाजपेयी के साथ काम करना चाहूँगा। ओके, कोई फीमेल एक्ट्रेस? फीमेल एक्ट्रेस में ऐसा कुछ मुझे नाम ऐसे क्लिक हो नहीं रहा कि मुझे किसके साथ करना है। Can I ask you to please sing something for us or rap something for us? मेरा गला पूरा गया हुआ है। मैं वही आपको बता रहा था इंटरव्यू से पहले कि आई एम नॉट वेल, तो गा तो कुछ भी नहीं सकता। कोई शायरी, कुछ पोएम? हाँ, शायरी सुना देता हूँ। क्या बहुत ही रिसेंट लिखी हुई है मैंने। सजदे हील करते यही मेरी दवा है, कैसे डील करता ये खुदा मेरा गवाह। भेड़ चाल वाले समझे उनकी जीत हुई, शेर जख्मी तो क्या शेर फिर भी सवा है। वाओ। देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रिएक्शंस आ रहे हैं। अनकट ने बात की कुछ विमेन एनसीसी कैडेट से और जानी इस स्कीम पर उनकी राय। अग्निपथ से ये हो गया कि मतलब महिलाओं के लिए मतलब अपॉर्चुनिटी आ गई। वैसे आर्मी में कोई मतलब हमें प्रेफरेंस नहीं मिलती, पर अब हमें मतलब ये हो सकता है कि हम भी ट्राई कर सकते हैं और हमें भी मतलब सिलेक्ट हो भी सकते हैं हम लोग। मुझे पर्सनली अग्निपथ मुझे नहीं लगता मैं दूंगी। The scheme has come with lots with a set of drawbacks too. जो रिस्पेक्ट या जो प्राउड मूवमेंट मिले देश की सेवा में होगी वो नौकरी में नहीं होगी। जो रिस्पेक्ट या सैल्यूट्स जब लोग करेंगे तो वो ज़्यादा प्राउड मूवमेंट होगा। यू नीड द जॉब सिक्योरिटी। आपको 4 साल के लिए आप लोग को लोग सल्यूट करेंगे, उसके बाद क्या? उसके बाद आप क्या करोगे? एज अग्निवीर के लिए भी तो मेहनत करेंगे ना, तो 4 साल बाद क्यों नहीं कर सकते? डेडिकेशन होना चाहिए। हम लोगों को यही सिखाया जाता है, जो एनसीसी होती है उसका मेन मोटिव होता है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन हमारा, और इन जो लोगों ने करे इसमें डिसिप्लिन कहीं भी नहीं आया। डिसिप्लिन रहते तो मतलब वो उनको थोड़ा दिमाग होता तो ये सब चीज़ें वो नहीं करते। आपका नहीं हो पाया वहाँ पे सिलेक्शन, तो आप उसके बाद क्या करोगे? आपके पास कॉलेज डिग्री भी नहीं है। सो इज़ इट लाइक रियली वर्थ इट कि आप 4 साल के लिए उसके बाद आपके पास कुछ नहीं है ऑप्शन? जिनकी एज हो गई है, जो 23 के हो चुके हैं, वो जो आर्मी में ही जाना चाहते थे, उनके हाथ से तो ये अपॉर्चुनिटी निकल गई है, वो कुछ नहीं कर सकते अब। 2-3 साल की तो ट्रेनिंग हमेशा होती है। और आर्मी में चलो तुमने स्टैमिना बढ़ा लिया एंड एवरीथिंग, जो टेक्निकल स्किल्स है, जो नेवी और जो एयरफोर्स की जो स्किल्स हैं, आप 6 महीने में क्या इतने आप अच्छे हो सकते हो कि आप सब कुछ हैंडल कर लो? और इतनी बड़ी बड़ी लेवल के जो वॉर है वो आप हैंडल कर सकते हो सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग से? डिस्ट्रॉइंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मतलब आप आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हो, आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप देश में रहकर देश की सेवा नहीं कर रहे, बॉर्डर पे जाके आप क्या करोगे? जो 75% नहीं हुए, हो सकता है बहुत अच्छे हो, बट वो 25% आपसे थोड़े ज़्यादा अच्छे थे, और ड्यू टू एनीथिंग आपका नहीं हो पाया वहाँ पे सिलेक्शन, तो आप उसके बाद क्या करोगे? आपके पास कॉलेज डिग्री भी नहीं है। सो इज़ इट लाइक रियली वर्थ इट? In our country, in a democratic country like ours, I believe कि we have got this right to protest, we have got this freedom to protest, but this type of freedom where we can kind of burn our own public property for which we are paying ourselves is
totally wrong. And if we are harming the people, क्योंकि हम लोग ट्रेनें जला रहे, मतलब indirectly we are like creating internal disturbance in the country. And being a Agniveer is all about protecting the border, protecting the country, and creating a disturbance internally in the country and like harming the public properties. Then I don't think that you have the right to call yourself a defense aspirant. बॉक्स ऑफिस पर इस वीक रिलीज हुई आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन की लाइफ पर बनी ये फिल्म देखने लायक है या नहीं, देखिए इस रिव्यू में। ये सब फजूल है तो फिर आप यहाँ पर आए क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो इस देश में किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। ये है आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट का रिव्यू, और अगर एक लाइन में मुझे इस फिल्म का रिव्यू करना हो तो मैं कहूंगा शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बढ़िया टॉपिक, बढ़िया एक्टिंग और बहुत ही बढ़िया शाहरुख खान के कैमियो से सजी फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट एक ऐसी फिल्म है जिसे देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में आज तक बॉलीवुड में सिर्फ मुगल सम्राट अकबर, MS धोनी, संजय दत्त ऐसे ही कैरेक्टर्स पर बायोपिक क्यों बनती आई है, जबकि इंडिया के पास एक से एक मोटिवेशनल हीरोज की कहानियां हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। रॉकेटरी इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायणन की लाइफ पर बनी एक बायोपिक है जिसमें एक्टर, डायरेक्टर और स्टोरी राइटर माधवन ने देश और स्पेस रिसर्च में नंबी नारायणन का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस पर पूरी फिल्म बनाई है। नंबी नारायणन की लाइफ का वो चैप्टर जिसमें उन्हें देशद्रोह के मामले में फंसाया गया, उनके साथ पुलिस कस्टडी में 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया और उनके पूरे परिवार पर कैसे उसका असर हुआ, यह पूरी फिल्म का प्रीमाइस नहीं है। एक्टर आर माधवन ने अपने करियर की नो डाउट बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, चाहे जवानी के दिनों का एरोगेंट प्रोफेसर नाम्बी हो या झूठे केस में फंसा हुआ नाम्बी नारायणन। माधवन ने अपनी एक्टिंग से इस फिल्म में जान डाल दी है। Nambi Narayanan, project director of Cryogenic, project director of second stage, project director of fourth stage. फिल्म में वैसे शाहरुख खान का कैमियो रोल भी बहुत बढ़िया है। पहले तो मुझे लगा था कि शायद शाहरुख खान को इस फिल्म में सिर्फ स्टार पावर के लिए यूज किया गया है, पर फिल्म देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई में उस कैमियो ने पूरी फिल्म को बांध रखा है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रॉकेटरी में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। आर माधवन ने इस फिल्म पर जो मेहनत करी है वो फिल्म के हर फ्रेम, हर सीन में दिखाई देती है, लेकिन डायरेक्टर के रोल में माधवन साहब कमजोर पड़े हैं। 2 घंटे 37 मिनट की यह फिल्म 3 घंटे जितनी लंबी लगती है और एक बढ़िया डायरेक्टर इस फिल्म को थोड़ा और टाइट कर सकता था। तो रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट के बारे में कट गया का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? फाइनल वर्डिक्ट है कि रॉकेटरी एक बढ़िया फिल्म है जिसने बॉलीवुड द्वारा परोसी हुई कई घटिया कहानियों के पाप धो दिए हैं। कट गया की तरफ से फिल्म रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को 3.5 स्टार्स। मूवी हॉल पर जाकर यह फिल्म आप डेफिनेटली देख सकते हो। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।